आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। डोडा के पुलिस लाइन गाली इलाके में गुज़िश्ता रात एक मशकूक धमाका पेश आया है, जिससे मकामी आबादी में खौफ हिरास फैल गया। वाकया ऐसे वक्त में सामने आया जब इलाके में आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद पहले ही सख्त सिक्योरिटी इंतजामात है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका एक रिहायशी मकान के अंदर हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया। अवामी नक्ल हरकत को भी महदूद कर दिया गया है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। एहलकारों ने तस्दीक की है कि दो मकामी अफराद को, जो मुबैना तौर पर उसी घर के हैं जहां धमाका हुआ, हिरासत में लिया गया है। फॉरेंसिक टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड धमाके की नौयत और वजूहात का पता लगाने में मसरूफ हैं। अगरचे किसी जानी नुकसान या बड़े माली नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन इस वाक़े ने जिला में संजीदा खदशात को जन्म दिया है। पुलिस राय का कहना है कि सभी इम्कानात पर गौर किया जा रहा है, जिनमें तकरीबकारी या हादसाती धमाका शामिल है। आला अफसरान सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई हैं ताकि अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो पुरसकून रहे और तहकीकात में ताउन करे। ये धमाका उस वक्त पेश आया जब इलाके की सियासी सूरत हाल पहले ही कशीदा बनी हुई है और मजीद तफसीलात आने वाले वक्त में सामने आएंगे। आपको बताते चले कि आज इंतजामी की जानिब से जिला भर के अंदर भी आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम रखे गए हैं ताकि मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र दफ़ा 144 भी दफ़ा 163 भी नाफिज कर दिया गया है और 4 से ज़्यादा अफराद को भी जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे आवाम के लिए बदकिस्मत वाकया करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो महराज मलिक के डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ रवैये की हिमायत नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंतजामिया ने भी मामले को गलत अंदाज में हैंडल किया। जो कुछ महराज ने किया वो गलत था, लेकिन इंतजामिया का रवैया भी सही नहीं था। इसका खमियाजा डोडा के अवाम भुगत रहे हैं। जो उसने गलती की है, जिस तरह उसने डीसी साहब के सामने गुस्ताखी की है, मैं उसको अफसोस समझता हूँ कि गलत किया। मगर ये भी गलत समझता हूँ कि जो उस पर पीएसए लगाया गया ये गलत था। अगर वो उसी वक्त माफ़ी मांग लेता तो ये हालत नहीं होती। आज डोडा एक मुसीबत में पड़ा हुआ है। एक तरफ से फ्लड का मुसीबत है, दूसरी तरफ उसकी मुसीबत है। मैं ये कहूँगा हुकूमत से कि इसकी तरफ मेहरबानी करके सोचें और पीएसए से रिमूव करें और ये भी डीसी साहब से अपने जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं उनको वापस लें। इधर रुकने असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को सख्तगीर कानून करार देते हुए कहा कि ये कानून किसी पर भी लागू हो उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मजा मैंने भी चखा है और तभी मैं जानता हूँ कि ये कितना नाशाइस्ता कानून है, कितना सख्तगीर कानून है। आम शहरी पर भी इतलाक हो हमें मंजूर नहीं, और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर चुना गया हो कोई नुमाइंदा, जैसे हमारे दोस्त महराज साहब
उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल हो। हम इसकी मजम्मत ही नहीं करते हैं, बल्कि बरमला कहते हैं कि उनकी फौरी रहाई को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में आम आदमी पार्टी लीडर और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई है। श्रीनगर में पुलिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह से मुलाकात करने से रोक दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे थे ताकि संजय सिंह से मुलाकात कर सके, जो इस वक्त पुलिस की जानिब से नजरबंद है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। वाकई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह जमहूरी इक़दार पर हमला है। उन्होंने कहा है कि इंतहाई अफसोसनाक है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कई बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, मुझसे मुलाकात के लिए आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। अगर ये आमरीत नहीं तो और क्या है। इस वाक़े के बाद अपोजिशन जमातों ने इंतजामिया पर आमिराना तर्ज अमल अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान इस हवाले से नहीं दिया है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राए के मुताबिक उन्होंने इस इक़दाम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि श्रीनगर में हालात को काबू में रखने के लिए पाबंदियां नाफिज हैं, जो डोडा से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद आयद की गई है। बड़गाम रेलवे स्टेशन से आज 2 पार्सल वैन कोच सेब से लदे हुए रवाना किए गए हैं। एक कोच दिल्ली जाने वाली ट्रेन के साथ और दूसरा जम्मू जाने वाली ट्रेन के साथ रवाना हुए। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम वादी की बागबानी लॉजिस्टिक को मजबूत बनाने के लिए किया गया है, ताकि कौमी मंडियों तक कश्मीरी सेब की तेज, महफूज और यकीनी तरसील मुमकिन हो सके। रेलवे हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से काश्तकारों का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। सेब की तरसील के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, ताकि किसानों को एक बेहतर और पायदार रास्ता फराहम किया जा सके। इस फैसले का मकामी बागबानों ने खैर मकदम किया है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि हाईवे पर अक्सर ट्रक कई दिनों तक फंसे रहते हैं, फल खराब हो जाता है। ट्रेन सर्विस से उम्मीद है कि माल वक्त पर मंडियों तक पहुंचे और बहुत कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सेब कश्मीरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह के इकदाम न सिर्फ किसानों बल्कि वादी की मजबूत मईशत के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हवाले से वजीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस इकदाम से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि फल को मार्केट तक बहुत बेहतर हालात में पहुंचने में मदद मिलेगी। एक्स पर एक पोस्ट में एलजी ने लिखा कि वो वजीर आजम और नरेंद्र मोदी और वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनकी बदौलत बरसों पुरानी मांग पूरी हुई है। दूसरी तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस हवाले से एक ट्वीट किया गया, एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते रेलवे वजारत के एहलकारों और उनके सेक्रेटरीट के अफसरान के दरमियान करीबी राब्ते और जम्मू कश्मीर की महकमा ज़राअत की कीमती मालूमात की बुनियाद पर इस मकाम तक पहुँचे कि कई जो फल अब ट्रेन के जरिए मुंतकिल हो रहे, इस हवाले से पहले उनके साथ बातचीत की गई है और उनकी जहन में लाया गया है, जो कि कौमी शहरा मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रही थी, इसलिए काश्तकारों के लिए एक बड़ी राहत का सबब बन गया है, जिनकी पैदावार बाजार तक न पहुंचने की वजह से खराब होने के खतरे में थे। करो करो सर, आपको
इधर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सेब की तरसील के लिए 2 पार्सल वैन कोचेस का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये एक बड़ा कदम है। ताहम इस बात को भी यकीनी बनाना है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी फ्रूट से लदे ट्रकों को बिना रुकावट आगे जाने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि फ्रूट ग्रोवर्स का नुकसान न हो। बाजार तक, मंडी तक पहुंचे, रास्ता बंद था, लेकिन अब रेल की जो सहूलियात है यहाँ के आवाम ने खैर मकदम किया था। बड़ी आश थी, बड़ी उम्मीद थी। अब आप कह रहे हैं कि 2 दिन वगैरह हमारा मुतालबा होगा कि ये हमारे लाइवलीहुड का ताल्लुक है, रोजी रोटी का सवाल है। इसमें बंदिशें न हों और बंदिशें रहेंगे तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए। आपका कंसर्न है वो उनके नोट्स में भी हम पहुंचाएंगे और मुतल्लिका हुकाम को कहेंगे कि इसमें बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी ठहराव के सूरत से अब ये जो रेलगाड़ी का सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। शुभया फ्रूट एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुगल रोड पर फ्रूट से लदे ट्रकों की रोकथाम पर सख्त तशवीश का इजहार किया। एसोसिएशन का कहना है कि ये मनमानियां पाबंदियां सेब की फसल और दीगर खराब होने वाली अजनास को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके बाद काश्तकारों और ताजरों को भारी माली खसारे का सामना है। उनका इल्जाम है कि फिलहाल सिर्फ 6 टायरों वाले ट्रकों को इजाजत दी जा रही है, वो भी दिन में महज 2 घंटे के लिए, जो कि कटाई के उरूज के मौसम में बिल्कुल नाकाफी है। एसोसिएशन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर बरवकत इकदाम न उठाए गए तो वादी की फ्रूट इंडस्ट्री जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है तबाह को नुकसानात से दो चार होगी। मतलब युस कॉल आयो जोर ते करने की उमर साहब आसा हाय नजर हेरी विंदी तो सूजो साइड पे माल क्योंकि आई दो ये सिलसिलस मज वस श्रीनगर मीटिंग के तथ अंदर सूज जनरल सेक्रेटरी तो बेस पन ये मेहमान तहे सो कत क्या ये ट्रेन पॉसिबल क्या गसा ये नजरी आई कि सुबह 6 से 10 बजे तक गाड़ियों को छोड़ेंगे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये फ्रूट ग्रोवर गाड़ियों को लोड कब करेंगे और छोड़ेंगे कब, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है, जो 4 घंटे की एडवाइजरी थी जिसमें लिखा गया था कि 6 से 10 बजे मुगल शाहरा पर गाड़ियों को छोड़ेंगे, तो वहां पर 2 घंटे जाम लग गया, 2 ही घंटे बच गए हैं। 2 घंटे में जितनी भी गाड़ियां वहां से निकल गई हैं मैक्सिमम उसमें टैंकर्स हैं, उनमें मुर्गे वाली खाली गाड़ियां हैं, उनमें टाटा मोबाइल्स हैं। 6 टायर गाड़ियां तो वो इस वक्त भी पूरे मुगल शाहरा भरी हुई हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर जिस दिन एडवाइजरी की शोपियान से पुलिस की तरफ ट्रैफिक को छोड़ना है उस दिन पूरे दिन को क्यों नहीं गाड़ियों को छोड़ा जाता है। हमें लगता है कि फ्रूट ग्रोवर्स के साथ ये बहुत ही नाइंसाफी है जो इस वक्त हो रही है। तो इसका जिम्मेदार सर कौन है सर? इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराए? खाली हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं, प्लीज फ्रूट ग्रोवर्स की बात को सुनिए, इस पर गौर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है वो मर रहे हैं। सारा फ्रूट हमारा तैयार है, वो खराब होने को है। हम एलजी इंतजामिया और उमर साहब से गुजारिश करते हैं, वो क्यों नहीं इस पर डिसीजन लेते हैं? क्या फ्रूट ग्रोवर्स को 4 घंटे में कितनी गाड़ियां छोड़ेंगे? उसमें सारे टैंकर्स हैं। आज भी जो गाड़ियां हमारे पास फिगर आया है कि इतनी गाड़ियां हुरपोरा से छोड़ी गई हैं, उसमें मैक्सिमम टैंकर्स हैं, टाटा मोबाइल्स हैं, मुर्गे वाली गाड़ियां हैं। जो सेब की गाड़ियां हैं वो इस वक्त भी वहां पर पड़ी हुई हैं। 3-3, 4-4 दिन से वो फ्रूट वहां पर पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह रहा तो फिर इस इंडस्ट्री को खत्म हो जाएगी, ये तो जमीन बोस हो जाए। तम पत्त अगर दपो तम पत्त अगर फ्रूट ग्रोवर अत इंटरेस्टेड अन बह सोज यह पन माल अमिस नजर जोड़े कतान ट्रेन सम दिन जोम तम पे जोड़े तम ट्रेन जोगी बर वनकस तो तथ बुला यह पन फ्रूट बाइक
श्रीनगर के बिमना इलाके में पुलिस पब्लिक स्कूल में नए फौजदारी कवानीन पर 3 रोजा बेदारी प्रोग्राम का आज आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है और इसका मकसद तलबा को मुल्क के नए फौजदारी कवानीन से रोशनास कराना है। असातिज़ा और माहिरीन कानून ने तलबा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस्लाहात अदालती तरीक़ाकार को आसान बनाती है और इंसाफ को आम शहरी तक तेज़ी से पहुँचाने में मददगार साबित होंगे। तलबा का कहना था कि इस प्रोग्राम से उन्हें समझने में आसानी हुई कि किस तरह भारत का अदालती निज़ाम नौ आबादियाती ढांचों से निकलकर एक ज़्यादा मुनसिफाना फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है। DIG क्राइम अब्दुल क़य्यूम ने इस मौके पर कहा कि इस मुहिम का मकसद अवाम को नए कवानीन के बारे में आगाही देना, ख़ास तौर पर नौजवान तबके को ये बेदारी प्रोग्राम है ताकि लोग इन कवानीन से वाकिफ़ हों। ख़ास तौर पर तलबा को आगाह करना सबसे अहम है। इसी मकसद से ये प्रोग्राम शुरू किया गया जो 3 दिन जारी रहेगा। स्कूल इंतजामिया ने मज़ीद कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे ताकि नौजवान शहरी अपने हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में बेहतर तौर पर आगाह रहे। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो 3 नए कानून लास्ट ईयर पास हुए थे, जिन्होंने रिप्लेस किया था जो पुराने कानून थे, इंडियन पेनल कोड, CRPC एंड जो हमारा एविडेंस चेक था, उनको चेंज किया था BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम। इन तीनों कानून की जानकारी के लिए हमने ये कैंप शुरू किया है आज के बाद 2 दिन और रहेगा, जो सैटरडे तक 3 दिन रहेगा। इसमें हमने अपील की है सारे लोगों को, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको, NGOs को हैं, ट्रेड्स बॉडीज़ हैं, उनको यहाँ मदऊ किया हमने कि वो आकर यहाँ से अपनी जानकारी हासिल करें। मकसद इसका यही है कि जो नए प्रोविजन इसमें आए, जैसे कुछ इसमें सिटीजन सेंट्रिक प्रोविजन नए इलाज में प्रोवाइड किए गए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा इस तरह के, अगर किसी ने कहीं किसी चीज़ में कहीं भी कंप्लेंट की तो उसको उसके साथ ही एक SMS आएगा उसके नंबर पर, जो नंबर दिया होगा कि इसकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई या नहीं हुई है। अगर हुई है FIR में कन्वर्ट, वो भी इसको आएगा। अगर नहीं हुई है तो वो भी बताया जाएगा कि ये हमारा मामला नहीं है, आप कोर्ट के साथ रजू करें। इसी तरह ज्यूरिंग द इसकी जो ट्रायल जब चलेगा या ज्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि आपका इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंचा, फॉर एग्जांपल किसी केस में मुलजिम पकड़ा गया तो उसको भी इंफॉर्मेशन जाएगी और जो जिसने अपील की थी या जिसमें विक्टिम है उनको भी जाएगी कि आपके केस का मुलजिम पकड़ा गया या आज के केस में आपका कोर्ट में चालान हुआ। ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई है। दूसरा, इसमें जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है केसेस में कि अगर आपके कुछ केसेस जैसे कैटेगरी के जिनसे 7 साल से कम सज़ा है या 7 साल ऊपर, उनको प्रोग्राम है। हमने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को आज यहाँ रिक्वेस्ट की इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। मुद्दा मकसद ये है कि बच्चे कौम के मेमार होते हैं, इनके जहन में ये बात जहननशीन हो जाए कि इन 3 लॉज का मुद्दा मकसद क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड रीजनिंग ऑफ दिस 3 लॉज। तो हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ हमने स्टॉल्स बनाए थे एज़ पर BNSS और भारतीय अधिनियम संहिता के बारे में, साक्ष्य अधिनियम के बारे में। तो ये इसका मकसद है कि इनके जहन में ये बात है, ऑब्जेक्टिव एंड रीजनिंग इन लॉज का है, दीज आर विक्टिम सेंट्रिक लॉज, इसमें अकाउंटेबिलिटी। हम यहाँ आए और हमें काफ़ी अवेयरनेस मिली, जो न्यू लॉज आए हैं हमें उस सब के बारे में पता चला। यहाँ ये कैंप्स वगैरह लगे हैं जिनमें हमें अवेयर किया गया, सोशल ट्रोलिंग अबाउट एवरीथिंग, कि हम जिस भी चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम है उससे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। हमें काफ़ी अवेयरनेस मिली यहाँ पर आज। लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम सब अवेयर रहे हर चीज़ से, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिखाया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हर एक, हम ही नहीं हमारे जैसे और बच्चे भी अवेयर हों इस सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। जी, हमें तो बहुत अवेयरनेस मिली क्योंकि वो खुद आए और ये बातें की शेयर हमारे साथ कि क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उस हिसाब से हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत सारे स्कूल यहाँ पे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इवन के यहाँ पे बहुत सारे जो ये प्रोग्राम है, जो नए पुराने क्रिमिनल लॉज थे, ये इससे कहीं बेहतर है। ये सबके लिए जस्टिस देता है, ये इसमें सबके लिए जस्टिस होती है। ये मतलब बहुत अच्छा है हर एक स्टूडेंट के लिए। As our police station is set up in Rambagh and we have jurisdiction over 3 districts, particularly Badgam, Gandarbal and Srinagar. हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। इसमें हम डील करते हैं ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू वुमेन, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस, बी इट स्टॉकिंग, बी इट सेक्सुअल हरासमेंट और एनी काइंड ऑफ वायलेंस विच इज हेल्ड अगेंस्ट वुमेन। तो बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला? बच्चों की तरफ हमें रिस्पॉन्स मिला, दैट वाज क्वाइट इंटरेक्टिव एंड क्वाइट नाइस। हमें बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को इनके राइट्स के बारे में बोलने के लिए। लाइक मैनी पीपल आर हेजिटेंट, वो डरते हैं कि पुलिस स्टेशन आने से। लाइक वी हैव इन्फॉर्म्ड देम, हमने इनको बताया कि हमारे पास अभी EFIR है, हमारे पास अभी 0 FIR है।
तो देयर इज़ नो नीड टू बी हेजिटेंट रिगार्डिंग एनी वायलेंस। अगर गलत सहना और गलत करना दोनों चीज़ें गलत होती है, तो वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू। है स्टूडेंट्स को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह इन लॉज को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके, और बहुत सारी लॉज के लिए इनको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा है। किस तरीके से बच्चों को जो है यहाँ पर एजुकेट किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन का अलग से स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चों को जो है यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से लॉज के लिए जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और बाकी सारी चीजें जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं, अवेयर किया जा रहा है। किश्तवाड़ बटोर शाहरा गुज़िस्ता 4 रोज से बंद है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। दर्जनों इलाकों के लोग इंतजामी से नाला हैं और उनका कहना है कि इंतजामी की जानिब से गैर जिम्मेदारी और लापरवाही बरती जा रही है, जबकि कुछ मकामात पर गिरी पस्सियों को भी नहीं हटाया जा रहा है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से मोहम्मद अब्बास। इस वक्त हम नेशनल हाईवे 244 जो बटोच से किश्तवाड़ को जोड़ती है वहाँ पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो नेशनल हाईवे 44 है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है, जो कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ती है, वो तो कल से खुल गई है गाड़ियों के लिए। लेकिन ये रोड जो है जो बटोच को किश्तवाड़ के साथ जोड़ती है, वो रोड जो है वो एक जगह कंडोज के पास आके वहाँ पे पस्सी गिरी है। पिछले 4 दिन से वो बंद है। असल में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई के बीच में आम जनता जो है वो पिस रही है। यहाँ पे जो लोग इसी रोड से नेशनल हाईवे 244, जो मैं आपको बताऊंगा, कैमरामैन को बताऊंगा, ये नेशनल हाईवे 244 है, और इसके साथ में ही ऊपर देखेंगे आप अगर, तो ऊपर जो रोड है जहाँ से वो आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है आते हुए, वो लिंक रोड है प्रयोत की। लोगों को नेशनल हाईवे को छोड़ के प्रयोत रोड पे जाना पड़ता है, और वो 11 किलोमीटर का सफ़र जो है वो वहाँ पे तय करना पड़ता है, और वो सिंगल लेन है। बार बार वहाँ पे जाम लग रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, बसें जा रही हैं, छोटी गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, जो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो राजनीति के और ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई के बीच में आम जनता जो है वो परेशानी उठा रही है। किश्तवाड़ जाने वाले लोग, जहाँ ठाठरी जाने वाले लोग, जहाँ गंदोह बलेसा जाने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हैं। जहाँ किश्तवाड़ से या ठाठरी से जो लोग जम्मू जाना चाहते हैं वो परेशान हैं, उनको इतना लंबा सफ़र करके आना है। ये वो रोड मैं आपको बताऊंगा 244, जो यहाँ से पूरी तरह से आगे से बंद है। वहाँ पे एक पस्सी गिरी हुई है, उस पस्सी को नहीं हटाया जा रहा है अभी तक, और ये साथ में ही लिंक रोड है जहाँ से ये गाड़ी टर्न होकर ऊपर की तरफ जा रही है। हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करते हैं कि ख़ास तौर पे लोगों का ध्यान रखा जाए कि लोग बुरी तरह से इसमें पिस रहे हैं, लोगों को असुविधा हो रही है। लोग जो हैं वो इस बात के लिए अब कैमरे के सामने तो बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमने खुद इस रोड पे सफ़र किया है, और इस सफ़र में हमने देखा कि लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं। हम भी वहाँ पे 1.5 घंटे में से फंसे हुए थे प्रयोत रोड के ऊपर, तो उसके बाद हम अभी नेशनल हाईवे 244 पे आए हैं, और यहाँ से अब हम आगे अपना सफ़र करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को हर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।